मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धं वन्दे तद्गुणलब्धं वन्दे भूलना भी अत्याचार है। अब मैंने भूल गए क्या करना,
याद रखना चाहिए ना, जो बात अपने को इष्ट होती है वो अपन याद रखते हैं। यदि व्रत लिया है तो जो मर्यादा ली है या जो जो नियम अपने लिए हैं वो सब याद रहने चाहिए, और नहीं याद रहते तो कॉपी में लिखो जैसे बताया। अब अगला व्रत कौन सा है? देश व्रत। उसका विचार करते हैं। देश व्रत का क्या दिया था? देश व्रत किसको कहते हैं? दसों दिशाओं से मतलब छोटी मर्यादा कुछ काल के लिए, नियत काल के लिए, नियत क्षेत्र में उसकी मर्यादा करना। 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, नियत काल के लिए अमुक देश तक गाँव गली इत्यादि की मर्यादा करना। इसके बाद हमें नहीं चलना। ये छोटी मर्यादा होती है, वो बड़ी मर्यादा होती है व्रत में, जीवन भर के लिए, और बड़ी मर्यादा होती है, या छोटी मर्यादा है उसमें और कुछ काल के लिए। तो उस व्रत में क्या विचार रखते हैं वो बता रहे हैं। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। मना तुम्हें आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। मना पहला विचार बताया है आनयन, मतलब मर्यादा की है कि मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा, या इस गली से बाहर नहीं जाऊंगा, या इस गांव से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ काम पड़ता है, कुछ वस्तु की जरूरत पड़ती है, तो फिर कैसे करना? तो वहाँ क्या करना? स्वयं नहीं जाना बाहर, स्वयं बाहर जाएगा तो व्रत भंग ही हो जाएगा। तो मर्यादा के भीतर रह करके दूसरे व्यक्ति से तुम जा करके ले आओ, अमुक ले आओ। इस प्रकार मर्यादा के बाहर से किसी वस्तु को बुलाना बहुत कठिन है ये गृहस्थ अवस्था में तो ऐसे बहुत होता है ना। जैसे अभी बाहर से भी वस्तुएं मंगाते हैं, फॉरेन से हो गई, अब इससे बाहर से बाहर नहीं जाना है तो वहाँ से मंगा भी नहीं सकते कोई भी चीज, कोई वस्तु नहीं कर सकते। तो अपने आज ये नियम दिया है तो अपने क्यों बाहर की मर्यादा की? क्योंकि बाहर आवागमन से जो हिंसा होगी जीवों की, इसलिए अपने त्याग किया है कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़े, तो हिंसा नहीं होगी। और उनको बुलाया तो वो भी हिंसा होगी ना, तो वो और अपन तो देख करके जाएंगे आएंगे, वो तो बिना देख के कैसे भी जाएगा कैसे भी आएगा, तो दोष लगता है अत्याचार में। तो मर्यादा के बाहर से किसी वस्तु को दूसरों के हाथ से बुलाना, तुम जाकर ले आओ। मेडिकल में कुछ दवाई लाना है या फिर स्टेशनरी में कहीं, मतलब कोई भी चीज मंगा नहीं सकते हैं, तो जितनी मर्यादा ली उस मर्यादा के भीतर से ही मंगाना पड़ेगा, उसके बाहर से नहीं मंगा सकते। वो भी मंगाया नहीं जाएगा, उसको जरूरत नहीं कि मतलब कि उस दूसरे फोन में जो लाके दे दे तो उसमें दोष नहीं लगेगा। ये मंगाने उसने नहीं मंगाया, कोई ला करके स्वयं में दे दिया तो दोष नहीं। हाँ, हम बुलाएंगे तो लगेगा। आगे दूसरा दोष क्या बताया? आनयन मतलब लाना, आ मतलब लाना। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग, अपने मर्यादा की है, उसके मर्यादा के बाहर स्वयं भी नहीं जाता है, दूसरों को भी नहीं भेजता है। पहले में क्या है, दूसरों को भेज करके बुलाता है, लेकिन
किंतु यहीं पर बैठ करके वहाँ का कुछ काम है, फोन से वहाँ करवाना, प्रेष्य प्रयोग। मतलब नौकर आदि को आज्ञा दे करके वहाँ बैठे बिठाए काम करा लेना। अभी तो सब धंधा ऐसा ही चलता है, घर में बैठे फोन करते हैं, दुकान में सब नौकर संभालते हैं, या दूसरे गांव में है जो जहाँ जहाँ उनके ये रहते हैं सब जगह ऑर्डर वगैरह रहते हैं या जो भी रहता है, तो यहाँ बैठे बैठे फोन से काम करते हैं, तो वो नहीं कर सकेगा। फिर उतनी मर्यादा रखनी पड़ेगी, जहाँ तक अपना काम है वहाँ तक की मर्यादा रखनी पड़ेगी। वहाँ बिल्कुल भी अपने को मर्यादा से बाहर का कुछ लाना नहीं है, कुछ वहाँ करना नहीं है, तभी वो मर्यादा लेना कि बाहर में नहीं जाऊँगा। यदि अपना काम वहाँ पर चलता है, व्यापार चलता है, कॉन्टैक्ट है राजस्थान से इससे, तो आप मर्यादा इतनी छोटी नहीं कर सकते। तो नौकर आदि को आज्ञा देकर वहाँ बैठे बिठाए काम करा लेना, मतलब बुलाना भी नहीं, भेजना भी नहीं, कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ से वहाँ का काम करवाना सब। मर्यादा के बाहर कुछ ये नहीं होना चाहिए, मतलब अपना प्रयोजन ही नहीं होना चाहिए। ना मंगा सकती हैं, ना दूसरों से भी नहीं मंगा सकते, इसमें ऐसे। और तीसरा बताए शब्दानुपात। अब जैसे सामायिक आदि में भी मर्यादा लेकर के बैठते हैं, इस कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ इस आसन छोड़ करके नहीं जाऊंगा, तो ये ज्यादा भाव होता है, ये जो आगे की बताए ना। तो यदि सामायिक के समय या पुरुषोत्तम में आना चाहिए, तो इतनी मर्यादा लेकर के बैठते हैं, इसके बाहर नहीं जाएंगे, आज घर छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। तो मर्यादा के शब्दानुपात, मतलब अपन यहाँ इस कमरे से बाहर नहीं जाने वाला, बाहर कोई है, नौकर है या कोई भी है, उससे अपना काम है, तो उसको तालियां बजा करके बुलाना या ऐसा करना। गृहस्थाश्रम ये होता है, मुझे होता था वहाँ पर कोई घर में आता था, किसी को पता नहीं चलता था, मैं अंदर कमरे में सामायिक में बैठते थे, तो कोई आता है, कोई अंदर, तो किसी को पता नहीं, फिर वो उनको बुलाने के लिए ऐसे कभी होता था, लेकिन ध्यान में आता था कि आदमी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर बाद में वापस समझ जाते हैं, जो आता है आगे तो जाता है, जाने तो अपने को कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा करके फिर उसको अपन निवृत्त हो सकते हैं। दोष हुआ तो भी अपने को ध्यान में आना चाहिए कि मेरा विचार लगा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है रोज प्रतिक्रमण के समय वास्तव में ये रूढ़ी से बोलने के बजाय जो जो अपने दोष हुए हैं वो बोलना चाहिए, या जैसे हुआ वैसे हुआ, ये दोष हुआ, ये सब अपने दोष बोलना चाहिए। प्रेष्य प्रयोग शब्दानुपात, मर्यादा के बाहर से किसी व्यक्ति से काम हो तो खांसना, ताली पीटना, चुटकी बजाना आदि, सीटी बजाना, ये सब शब्दानुपात है। शब्द से उसको मैं यहाँ पर हूँ या इधर आओ ऐसे बुलाना है। अब चौथा अगर शब्द नहीं किया, बिना बोले ही रूपानुपात, शब्द भी नहीं किया, भाषा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हम उसको दिख जाए, ऐसे खड़े रहना या उसकी तरफ ऐसे इशारा करना, ये रूपानुपात, बिना शब्द बोले प्रयोजनवश अपने आपूर्ति को दिखाकर संकेत करना। मतलब मैं ऐसे बाहर देखने लगी तो सबको सब पता चलेगा ना इनका कुछ काम है, इसलिए देख रहे हैं अपनी तरफ, ऐसा। मतलब कितना आचार्यों ने सावधानता बताई है, ऐसे कितने सूक्ष्म दोष लगते हैं। रूपानुपात, अपने मुख को दिखाना दूसरों को, मर्यादा के बाहर के व्यक्ति को। चारों में पांचवा है उद्गलक्षेप, मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को अपने पास बुलाने के लिए, उससे कोई काम लेने के लिए, कुछ काम है उससे करवाना है, तो बाहर का कड़ फेंकना या मिट्टी का ढेला फेंकना या लाठी है, कुछ भी ऐसा फेंक करके उसको ये करना, बुलाना। तो इस प्रकार उद्गलक्षेप, उद्गल उनको फेंकना, कुछ भी पेंसिल है, पेंसिल फेंक दी ऐसे करना। तो इस प्रकार 5 अतिचार, ये 3 तो कम मर्यादा होती है तब होता है, शब्दानुपात, रूपानुपात या शब्दानुपात ये भी ले सकते हैं, फोन करके बुलाना, शब्द के द्वारा बुलाए ना,
या तो ये मौन की अपेक्षा से खांसना, ताली पीटना, चुटकी बजाना वगैरह सामान्य मौन रहता है ना, और कुछ काम है तो ऐसे करके बुलाते हैं इसको। ऐसा करते ऐसा करके बुलाते हैं। तो यहाँ पर एक शंका है कि दिग्वृत्ति और देशवृत्ति में दोनों में ऐसे नियम एक ही है। दिग्वृत्ति में बड़ी मर्यादा है, उसके बाहर नहीं जाने का त्याग किया, और देशवृत्ति में कम मर्यादा है, उसके बाहर जाने का त्याग किया, लेकिन दोनों के अतिचार अलग अलग बताए। तो दिग्वृत्ति के भी अतिचार यहाँ क्यों नहीं बताए देशवृत्ति में भी, या देशवृत्ति के अतिचार उसमें क्यों नहीं बताए दिग्वृत्ति में, ऐसा प्रश्न किया है। तो उसका उत्तर क्या है? दिग्वृत्ति व्रत हाँ यह सब काल के लिए होता है और उसकी मर्यादा बड़ी होती है, तो उस मर्यादा को कभी अपन क्या होता है मतलब भूल करके उल्लंघन हो जाता है, उसका याद नहीं रहता कि कितनी रखी है मर्यादा, या किसी लोकवश वहाँ पर मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और तिर्य व्यतिक्रम ये अतिचार होता है। तो मर्यादा से बाहर ऊपर नीचे या तिरछा जाना, बहुत बड़ी मर्यादा रखी है ना, उसमें इतना सीमा नहीं पता चलता है तो उसका उल्लंघन हो जाता है। और यहाँ ये देशवृत्ति व्रत है, इसलिए यहाँ भूलते नहीं है, ये छोटी मर्यादा तो इतना भूलते नहीं ना कि एक गांव जाना है, एक गली जाना है, ये स्मरण नहीं होता है, तो उसमें ये अतिचार लगते हैं देशवृत्ति में, उससे उसके बाहर से बुलाना या प्रेक्ष प्रयोग वगैरह वो उसमें लगते हैं। इसलिए दोनों के अतिचार अलग अलग होते हैं। अधिकतर लोग या स्नेह व श्रुति श्रावक क्षेत्र की मर्यादा का गमनागमन द्वारा स्वयं उल्लंघन न करके, ये यहाँ पर याद रखते हुए भी स्नेहवश इस प्रकार का उल्लंघन स्वयं न करके मर्यादा के बाहर से काम निकालना चाहता है देशवृत्ति में, तो इसलिए दोनों के अतिचार अलग अलग बताए हैं। अब आगे का व्रत है अनर्थ दंड विरति व्रत। अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए, मतलब जो मन वचन काय की निष्प्रयोजन क्रियाएं होती है बिना अर्थ की, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं करना, ऐसा नियम है ना। उसमें क्या क्या अत्याचार लगते हैं वो बता रहे हैं। कंदर्प कौकुच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि कंदर्प कौकुच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि गंधर्प कौकुच मौखर्य समीक्षा मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि पहले बताए कंदर्प, बिना कारण कोई भी क्रिया नहीं करना ऐसा बताए ना। फिर राग मिश्रित, रागवश हास्य मिश्रित इस प्रकार का असभ्य भाषण करना, या हास्य मजाक वगैरह करते बैठते ना, जब काम नहीं है कुछ चार लोग बैठे तो हंसी मजाक चलते रहते, विनोद बताना, चुटकुला बताना, जिससे सबको हंसी आती है। तो इस प्रकार राग के उद्देश्य हास्य मिश्रित असभ्य वचनों का भाषा का प्रयोग करना, ये कंदर्प है, मतलब ये बिना कारण है ना, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब काम नहीं है, बिना ही करता है।
बिना कार्य करते हैं, इसलिए अतिचार लिया है। और दूसरा बताएं कौतुच्च, संदर्भ में केवल हास्य मिश्रित असभ्य भाषण करता है, इसमें शारीरिक कुचेष्टा भी करता है, मतलब हास्य भी है, असभ्य भाषण भी है, उसके साथ में दूसरों को लक्ष्य करके ऐसे कोई किसी की टिंगल नकल वगैरह करने के लिए करते हैं, शारीरिक कुचेष्टा है, भोए चढ़ाना, ये करना, ऐसे किसी की टिंगल बोलते मराठी में, टिंगल करते हैं, शारीरिक कुचेष्टा है, तो ये सब कौतुच्च है, मतलब दुष्ट रूप से शरीर की क्रिया करना। तीसरा बताया मौखर्य, मौखर्य मतलब बड़बड़ाना, धृष्टता से बिना प्रयोजन के बहुत प्रलाप करना, जिसका कोई काम ही नहीं है। किसी व्यक्ति को ऐसे आदत ही रहती है कि बोलते रहते हैं, सबसे कम बोलना चाहिए, जितना काम है उतना बोलना चाहिए, बिना कर आपकी शक्ति भी खर्च होती है, दूसरा भी जो है अपन बड़बड़ते तो उसको भी कषाय उत्पन्न होती है, गुस्सा होता है, इसलिए शांत रह करके जितना कम वचन बोलना है उतना अधिक लाभ है। ज़्यादा बोलते तो कम लाभ होता है और कम बोलते तो अधिक लाभ होता है, इसलिए बोलते हैं ना कि जीव एक है और काम दो है, इसलिए कम बोलो, सुनो अधिक और बोलो कम। तो बिना कारण धृष्टता से बहुत प्रलाप करना वो मौखर्य है। तीसरा बताइए, मतलब ये भी अनर्थदंड वृत्ति का अतिचार है। असमीक्षाधिकरण, अपनी आवश्यकता का विचार न करके अधिक कार्य करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना करना चाहिए, जितने से प्रयोजन उतना करना चाहिए। कि व्यक्ति को देखो, किसी को ऐसे आदत रहते हैं, रसोई भी करेंगे तो इतना करेंगे, अब कितने व्यक्ति खाने वाले हैं, कितना लगता है, उतना न करके बिना कारण ज़्यादा करना या ज़्यादा कार्य करना। बहुत घर में भी पसेरा बिठाएंगे, फिर उसको संभालेंगे, तो उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, इसलिए कम से कम जितना काम है उतना ही करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा करेगा तो वो अतिचार में आता है। फिर असमीक्षा मतलब बिना विचार करके, अधिकरण मतलब काम करना, अधिक कार्य करना, ये अनर्थदंड वृत्ति का अतिचार है। पांचवा बताया उपभोग परिभोग, उसकी भी मर्यादा की है, तो उसमें भी जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए। मर्यादा तो अपन कितनी रखते हैं, ज़्यादा रखते 100 साड़ी रखेंगे या 200 रखेंगे, लेकिन उतने से अपने को काम नहीं है तो कम करना चाहिए। तो जितने से भोग का काम चल जाए उससे अधिक वस्त्र, आभूषण, तांबूल आदि रखना और उनका व्यय करना, जितने बर्तन चाहिए उतने ही निकालना चाहिए रसोई में, उससे ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। जितने से कम काम हो उससे हिंसा बचती है, मतलब उसको धोने में, ये करने में टाइम भी जाता है अपना, हिंसा भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जितने कम से अपना काम चल सके, आज 2 ही वस्त्र से काम चलता है तो 2 ही वस्त्र पहनो, ज़्यादा क्यों पहनना। तो सुबह एक बदलेंगे, दोपहर एक बदलेंगे, शाम को एक बदलेंगे, रात को एक बदलेंगे, नाइट ड्रेस अलग, दिन का ड्रेस अलग, मंदिर का ड्रेस अलग, खाने का ड्रेस अलग, अपने ड्रेस होते हैं। तो ज़्यादा कम से कम जितने हो सकता है उतना ही रखना चाहिए। तो क्यों करना ये सब? अहिंसा व्रत के पालन के लिए, नहीं तो इससे अहिंसा व्रत नहीं बनता है। उतनी साड़ियाँ निकालेंगे उतना पानी जाएगा, उतना सब्जियों की हिंसा होगी, पानी से भी हिंसा होती है और पानी जाने से वहाँ जो सजीव है वो भी मरते हैं। इसलिए रसोई वो है, ऐसा बताया शास्त्र में भी, इतना अपन जहाँ बैठो वहाँ सब निकाल करके पहले ले लो, जितना चाहिए उतने बर्तन, उतना है जो आटा वगैरह चाहिए उतना निकाल करके ले लो और एक बार बैठ करके वहाँ ये सब खाना बनाओ। कम जगह में, कम बर्तनों में, कम
नीचे सब क्या बोलते सामान नीचे डालते हैं सर, सांडना होता है। आटा नीचे डालेंगे तो चीटियाँ आएगी, शक्कर नीचे गिरेगी तो चीटियाँ आएगी। और भूकिया ऐसा नहीं होता पहले कि एक भी कोई चीज जमीन पर रखना ही नहीं। आप कचरा भी निकालते हैं तो जमीन पर नहीं निकालना। जो ये करते हैं ना, हिंदी में शब्द नहीं आते, जो अपन भाजी साफ करते हैं, भाजी सफाई करते हैं, या जो भी फल सफाई करते हैं, तो वो उसके छिलके वगैरह कोई भी नीचे नहीं डालना। तो लोगों को आदत है ऐसे ऐसे छिला जमीन पे डाल दिया। एक टोकरी ले करके उसमें सब निकालते थे पूरा। उसको फिर करने के बाद तुरंत ऐसे रखना नहीं, उसको तुरंत बाहर फेंक के आना। हम सब उनके हाथ के नीचे तैयार हुए थे ऐसे। और वो चाकू है वो स्वयं धो करके पोंछ करके रखना उसको। ये पूरा सुबह 2 घंटे भून के अंदर हम काम करते थे पूरा। वहाँ बैठते थे, भून सब्जी बनाई, वो नीचे उसका छिलका नहीं डाला, वो एक ऐसा ही रहता था, टप्पर बोलते थे उसको, पतरे का, उस पर वो सब छिलके डालते थे। कोई भी मटर है और कुछ भी करना है या अनार में छिलना है, एक भी जमीन में कुछ भी नहीं डालते थे, तो जिससे चीटियाँ नहीं आती थी। और काम भी बहुत सा पैसे होता है, क्योंकि नीचे डालेंगे पुनः उसको उठाओ और फिर उसकी सफाई करो। ये नीचे कुछ गंदा होता ही नहीं है। फिर उसको जा करके आटा भी छानना है या रवा के वो पाकड़ने लगा सफाई करते ना उसकी, रवा निकालते, रवा हाथ से निकालते, मैदा रवा, तो उसके लिए भी नीचे बड़ा टोकरी ऐसे बड़े बड़े परात थी, उसमें निकालना नीचे और कागज रखना। तो मतलब नीचे कुछ नहीं गिरना चाहिए। ये पहले से करना कि घर में रखना भी जो है वो नीचे कुछ सामान ही नहीं रखना। गद्दे के, टेबल के, इसके नीचे बैग रखे हैं, ऐसे कहीं कुछ भी सामान नहीं दिखेगा। पूरा सब ऊपर कपाट में या ऊपर ही रखना, क्योंकि सफाई नीचे से हो सकती है ना, नहीं तो नीचे सब पूरा सामान रखा है तो सफाई कैसे करेंगे उसकी रोज। तो इस प्रकार ये जीव हिंसा न हो, इसका उनको भूल था। वो बोलते थे 2 ही मुझे व्रत है, गाय हिंसा और एक सत्य। मुझे ज़्यादा व्रत नहीं है, 2 व्रत अच्छी तरह से पालन करते हैं। मतलब जीव हिंसा न हो, इसके गृहस्थावस्था में काम करते समय दक्षता लेनी चाहिए। इसलिए उपभोग परिभोग जितना चाहिए उतना ही काम में लेना चाहिए। ये अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार बताए। कपाट भी सब रोज के रोज पोंछना पड़ते थे। धूल थोड़ी भी नहीं जमनी चाहिए, क्योंकि धूल में जीव उत्पन्न होते हैं, तो पूरे रोज कपाट साफ करना। एक बार हाथ पोंछना ही चाहिए कपड़े से पूरे। आगे सामायिक व्रत के अतिचार बताते हैं। शिक्षा व्रत है, 3 दिन व्रत हो गए, 3 गुण व्रत हो गए, दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत। ये सब अतिचारों को जान करके अपने जीवन में सुधार होना चाहिए। मतलब ये अतिचार को अपने को टालना चाहिए। अतिचार लगते हैं इसलिए उसको ऐसे नहीं, अतिचार लगते क्या होता है ऐसा नहीं है कि अतिचार है तो मुझे निरत्याचार व्रतों का पालन करना है, निर्दोष रूप से व्रतों का पालन करना है, इस प्रकार का भाव रखना है। सामायिक व्रत के अतिचार बताते हैं। सामायिक में कैसे करना चाहिए? सामायिक के अपने योगों की सावधानता से, मतलब मन के द्वारा कोई अशुभ विकल्प नहीं होना चाहिए, वचन के द्वारा कोई भी वचन बोलना नहीं, मौन धारण करना चाहिए। सामायिक के समय जब पाठ बोलते तब पाठ बोलो, फिर उसके बाद में मौन धारण करो, और उसके बाद मन के द्वारा चिंतन करना है तो वहाँ पर अशुभ चिंतन नहीं करना। उसको सामायिक में एक सब नियम लेकर के बैठते हैं कि मैं मन के द्वारा कोई अशुभ विचार नहीं करूँगा, वचन के द्वारा कोई अशुभ वचन नहीं बोलूँगा, केवल जो पाठ है वही बोलूँगा, या मन में बोलो उसको पाठ को, तो पूरा मौन रखो, और शरीर के द्वारा कोई भी चेष्टा नहीं करूँगा, निश्चल आसन से बैठूंगा। इस प्रकार नियम लेकर के बैठे सामायिक में।
और सामयिक में फिर उसके बाद यदि ये करते हैं, कौन से अतिचार आगे आगे बताते हैं। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि वर्त में मनाने करो। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि 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 एक योग दुष्प्रणिधान, तो इसमें 3 आ गया था 4। योग 3 प्रकार का है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो जब सामयिक में बढ़ते हैं यदि इन तीनों की भी चंचलता, दुष्प्रणिधान मतलब उसका दुष्टता से उसका उपयोग करना, मतलब जैसे मनोयोग दुष्प्रणिधान क्या होगा कि सामयिक कर रहे हैं और चिंतन किसका चल रहा है, अशुभ चिंतन चल रहा है। क्या घर में अभी इतना काम बाकी है, क्या क्या करना है, रसोई क्या बनाना है, ये सब चिंतन चल रहा है सामयिक में। तो क्या हो गया, वो मनो दुष्प्रणिधान हो गया। किसी के बारे में ईर्ष्या भाव चल रहा है, या उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसका हम चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसा योग मनोयोग दुष्प्रणिधान ने मन में शुभ विचार छोड़ करके सब अशुभ विचार करना, संकल्प विकल्प करना, ये मनोयोग दुष्प्रणिधान है। सबसे कठिन क्या है, मनोयोग के संपादन। काय तो आप स्थिर कर सकते हैं, वचन को भी मौन धारण कर सकते हैं, लेकिन मन में अन्य चिंतन नहीं करता। तो वो अन्य चिंतन कब नहीं होगा, यदि हम अपने उपयोग को कुछ देंगे, विषय देंगे, अपने उपयोग को अपने शुद्ध आत्मा के चिंतन में लगाओ। मैं कैसा हूँ, ये शरीर कैसे है, या 12 भावना के चिंतन में लगाओ। कहीं ना कहीं जोड़ेंगे मन को, तो फिर ये अन्य विकल्प नहीं होंगे। हम उसके लिए विषय कुछ नहीं देते, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना खाली ऐसे बैठ गए तो फिर कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे। खाली नहीं बैठना है, मन के लिए काम देना है। कौन सा काम देना है कि उसको अपने आत्मस्वरूप का चिंतन या 12 भावनाओं का चिंतन का काम देना उसको मन, तो फिर वो शांत रहेगा। नहीं तो वो तो खाली बैठा शैतान का घर, सामयिक में तो और कुछ काम नहीं है, तो बहुत सारे विकल्प आते रहेंगे। तो सामयिक में पुरुषार्थ यही है, अपने उपयोग को पंच परमेश्वरी के स्वरूप का चिंतन करो, अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन करो और भेद विज्ञान का प्रयोग करने में उसको लगाओ। तो फिर वो शांत, मतलब अशुभ में नहीं जाएगा। यदि उसको कोई काम नहीं दिया तो अशुभ विकल्प चलते रहेंगे। क्या क्या हुआ सुबह से अब तक, वो चिंतन चलेगा। उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया, वो ऐसा बोला, इस प्रकार का सब चिंतन चलेगा। या आगे क्या करना है, तो ये काम करते हैं ना, भूतकाल में क्या हुआ और आगे क्या करना है, वर्तमान में मेरे विचार क्या चल रहे हैं, इसकी तरफ अपना ध्यान नहीं रहता है। इसलिए मनोयोग दुष्प्रणिधान, मन से अशुभ संकल्प विकल्प करना, वचन के द्वारा कुछ ऐसे वचन बोलना, तो वो वचन दुष्प्रणिधान है। और काय का दुष्प्रणिधान, काय की चेष्टा हमेशा सामयिक में कितनी चलती रहती है, कोई ना कोई है ना, किसी को जो आदत है वो चलती है। कहाँ पर झुकना, नींद आती, नींद के झुके देना, कमर झुका के बैठना, या हाथ पैर हिलाना, मच्छर काटते हैं तो ऐसा हाथ होता है, ऐसा होता है। तो ये सब काय दुष्प्रणिधान है। सामयिक में निश्चल हाथ पे हाथ धर करके बैठना चाहिए। तो काय दुष्प्रणिधान 3 हो गए। फिर अनादर, सामयिक के प्रति
आदर भाव न होना। सामयिक का टाइम हुआ है, जल्दी से जल्दी सामयिक में बैठना चाहिए, लोगों के साथ बातें करते बैठ गए, सामयिक का काल भी टाइम भी व्यतीत हो गया, फिर भी सामयिक में बैठने में आदर नहीं करता है। क्या करना, सामयिक में बैठना है अभी, मतलब अंदर से आदर भाव बहुमान नहीं है सामयिक के प्रति। उल्टा ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा हुआ सामयिक का काल आया तो मुझे सबसे निवृत्ति मिल गई, मतलब खुशी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए सामयिक के समय। तो उत्साह का न होना वह अनादर भाव है सामयिक संबंधी। और स्मृत्यनुपस्थान, स्मृति नहीं रहना, भूली गई, सामयिक करने भूल गए, किसी काम में लग गए, कोई आकर के मेहमान बातें करते बैठ गए, या और कुछ ये हो गया, व्यस्त हो गए, तो सामयिक ही करना भूल जाते हैं और वैसे सो गए, फिर दूसरे दिन याद आता है कि मैंने कल सामयिक ये नहीं की। तो स्मृति का अनुपस्थान ये अतिचार होता है सामयिक। 5 हो गए। 3 योग लगाना, 3 योग के दुष्ट प्रयोग करना, अनादर भाव, बहुमान न होना और स्मृति न रहना, सामयिक समय होने पर भी उसमें प्रवर्तन न होना, वो तो हो गया। कभी कभी सामयिक पाठ बोला कि नहीं वो भी भूल जाते हैं, या सामयिक पाठ ही याद नहीं रहता है, उसको भी भूल जाते हैं। इस प्रकार ये सामयिक का अतिचार है। आगे का व्रत कौन सा है? प्रोषोदोपवास। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्कृतिना बोलते, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमादितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि नुपस्थान को के ऊपर आगत करें, नुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमादितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सबको सब अभी जो उन्होंने बोला है उनको सबको सब बोलने में टाइम जाता है, 4 लोगों को बोलते पीछे विजु अप्रत्यवेक्षिता प्रमादितोत्सर्गा संसर्ग नहीं, प्रमादितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमादितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। 5 बतक वो इसके प्रोषोदोपवास के, तो प्रोषोदोपवास जब लिया है तब सप्तमी के दिन से लेकर के नवमी तक या त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, अमावस्या तक 3 दिन में कैसे परिवर्तन करने के लिए कहा है, पूरा मुनि जैसी चर्या का पालन करने के लिए। सब अन्य समय भी करना है, लेकिन वो प्रोषोदोपवास में विशेष खास करके बैठते हैं, उठते हैं, या जो सामान लेते हैं रखते हैं उन सबको प्रमार्जन करके देखभाल करके रखना चाहिए, लेना चाहिए। तो उसमें ये सब दोष लगते थे। पहला दोष बताया अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, ये दोनों शब्द तीनों को लगाना है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित दान आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्संस्तरोपक्रमण। मतलब कोई भी वस्तु
नहीं, पहले उत्सर्ग मतलब मलमूत्र का विसर्जन करना है, कफ इत्यादि का विसर्जन करना है, तो कहीं देखना नहीं या प्रमार्जन नहीं करना। श्रावकों के लिए भी मृदुकरण रखने के लिए कहा है, ऐसा रुमाल ऐसा कपड़ा रखो जो मृदु हो। तो जहाँ पर भी उत्सर्ग करना है तो वहाँ पर जीव जंतु को देख करके करना चाहिए, या यहाँ पर या बिना देखे, जीव जंतु को बिना देखे और कोमल उपकरण से प्रमार्जन नहीं किया और वहाँ पर मलमूत्र श्लेष्मादि का विसर्जन किया तो अप्रत्यवेक्षित मतलब नहीं देखा, और अप्रमार्जित मतलब प्रमार्जन नहीं किया, और उत्सर्ग मतलब मलमूत्र का त्याग किया, तो ये अतिचार लगता है, पहला अतिचार। जहाँ पर अपन मलमूत्र का विसर्जन करते तो वहाँ जीव जंतु नहीं हो, ये देख करके ही वहाँ पर करना चाहिए। या जो अपना बाथरूम है ये है उसको भी सफाई रखना चाहिए, वहाँ पर जो जंतु की उत्पत्ति न हो वहीं इसकी दक्षता लेनी चाहिए, तो भी उसका अच्छी तरह से निकाल करके उसको साफ रखना चाहिए। जितना अपन सफाई रखेंगे तो जीव जंतु उत्पन्न नहीं होंगे, यदि वो गंदा पड़ता है तो वहाँ पर सब जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। और ऐसे प्रतीक जो है वो भी देख करके करते हैं। दूसरा बताया अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, कोई भी वस्तु लेना है या रखना है तो उसको देख करके और प्रमार्जन करके रखना चाहिए। शास्त्र रखना है या पूजा की सामग्री रखना है, मंदिर में गए फटाफट गए और उसमें टेबल दिया, उसको अपने मृदु उपकरण से प्रमार्जन करके फिर उस बर्तनों को, उस पूजा की सामग्री को वहाँ पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार कोई बिना देखकर बिना प्रमार्जन किए ही पूजा के उपकरण या शास्त्र इत्यादि लेना रखना, ये सब दूसरे इसमें अतिचार में आता है, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। तीसरा है संस्तरोपक्रमण। दूसरा तो इसको प्रशुद्धोपवास में कुछ काम करता नहीं है, प्रशुद्धोपवास में पूरी निवृत्ति से जीवन जीता है, घर गृहस्थी के कोई काम नहीं करता है। तो संस्तरोपक्रमण मतलब रात में सोते समय जो बिस्तर वगैरह बिछाता है तो वहाँ पर भी देख करके और प्रमार्जन करके फिर बिस्तर बिछाना चाहिए, लेकिन ये नहीं किया तो दोष अतिचार लगता है। बिना देखे बिना प्रमार्जन किए संस्तर को रखना या बिछाना वह संस्तरोपक्रमण नाम का अतिचार है। ये तीन हो गए, बिना देखे बिना प्रमार्जन किए मलमूत्र का विसर्जन करना, बिना देखे बिना प्रमार्जन किए तो कोई वस्तु को रखना या लेना, और बिना देखे बिना प्रमार्जन किए बिस्तर का डालना, संतारा चटाई आदि जो भी बिछाना हो वो करना, भूमि पर रखना। तो ये तीसरा हो गया। चौथा बताया अनादर, अब अष्टमी में आ गई वापिस अपने को एकासन करना पड़ेगा। मौसी अच्छा है कि बुरा है? अष्टमी आने पर 14 से अष्टमी आती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने प्रोषण उपवास व्रत लिया है तो उठा, मुझे तो निवृत्ति का काल आ गया, उसमें उत्साह बढ़ना चाहिए। कब चतुर्दशी आएगी, कब अष्टमी आएगी और मैं उपवास कब करूँगी। ये 3 बार खाने में मेरा कितना टाइम जाता है, कितना ये होता है, ये साबित होती है। तो वो अष्टमी 14 का अपने को उत्साह होना चाहिए, और उत्साह नहीं है अनादर है। अभी तो हो गई थी, 4 दिन में आ गई चतुर्दशी, ऐसा करने लगता है तो समझने के वो व्रतों में अतिचार है। तो आपने क्यों लिया है व्रत? अपने निवृत्ति के लिए तो लिया है व्रत। उसने कहा संस्तरों अनादर भाव, ये भी अतिचार है। और स्मृति अनुपस्थान, ध्यान ही नहीं रहना, कब अष्टमी आ गई तो याद ही नहीं रहा, मैंने तो आज पानी पी लिया तो क्या करना, अतिचार लग गया। तो स्मृति नहीं रखना ये भी एक दोष है। इन्होंने ऐसा प्रोषोदोपास करने के समय चित्त की चंचलता का होना, स्मृति अनुपस्थान मतलब स्मृति नहीं होना, ऐसे आता है ना प्रोषोदोपास के चंचलता के कारण ही याद नहीं करना। हाँ
दीपावली तक अपनी त्वरा तपास तो हो जाएगा सिलेबस 10 दीपावली तक हो जाएगा पूरा 8वें अध्याय में 7-8 दिन लगेंगे 9वें अध्याय में 15 दिन लगेंगे 10वें अध्याय में 2 दिन लगेंगे हाँ 20-25 दिन में हो जाएगा हाँ 26 सूत्र है 8 तक उनके ही सब भेद है ना तो चलते जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ अपने को जानिए यह मैं अनादि अनंत एक अखंड न्याय परमात्मा इस अपनी एक वस्तु को ही देखो उसको ही जानो उसमें ही लीन हो जाओ सभी व्रतों का ग्रहण इस कार्य के लिए किया है एक अपने समय रूप आत्मा में ही अपने उपयोग को जोड़ना ही सामायिक है जानने के लिए निज आत्मा है यह भी एक विषय है इस निज आत्मा में अनंत गुण है अनंत शक्तियां हैं उसका चिंतन करो उपयोग के द्वारा उपयोग में निज आत्मा को जाना देखो अपने को मैं उपयोगमय हूँ मैं अन्य कुछ नहीं हूँ ये बाहर से दिखाई देने वाला शरीर मैं नहीं हूँ ये स्वरूप ये आकार प्रकार मेरा नहीं है मेरा तो एक ही स्वरूप है चैतन्य ही मेरा स्वरूप है चैतन्य कहो उपयोग कहो ज्ञान दर्शन कहो सबका भाव एक ही है इस उपयोग के द्वारा ही अन्य द्रव्यों से भिन्न ऐसे निज आत्मा को जान सकते हैं उपयोग ही लक्षण है अन्य द्रव्य से अपने को व्यावृत्त करने का उपयोग ही लक्षण है तो इस उपयोग के माध्यम से उपयोग स्वरूप आत्मा को जानने का साधन भी उपयोग है और विषय भी उपयोगमय आत्मा है इस उपयोग के द्वारा उपयोग में आत्मा को जानने में अपने समय का सदुपयोग करो शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप निर्मम स्वरूप तपोत्कीर्ण्यायक स्वरूप शुद्धो एको नमो हरे नमो सीतावणं नमो आर्यावणं नमो वर्षायावणं नमो लोके सवसावणं नमो हरिहन्तां नमो सीतावणं नमो आर्यावणं
व्हाट्सएप पर भेजा है, तो जिनको कोई पेपर हल करना है वो कर सकते हैं। फिर साथ जाते हैं उसके बाद में